विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले गरीबों के आरक्षण पर फिर सुप्रीम मुहर। ईडब्ल्यूएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी एक बड़ा ऑर्डर दिया था। उसके बाद में आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में फिर जानकारी दी गई है कि संविधान पीठ ने खारिज कर दी है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध सभी पुनर्विचार याचिकाएं। बहुत सारी याचिकाएं फिर से डाली गई थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंगत है, गलत है, इसे रद्द कर दिया जाए। यहां पर लिखा है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए फैसले में प्रत्यक्ष रूप से कोई खामी नजर नहीं आती है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के संवैधानिक प्राविधान 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दर्जन याचिकाएं दाखिल हुई थी जिनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यह सही है, उसके पुनर्विचार करने के लिए ये याचिकाएं दाखिल की गई। इसके पहले भी जो संविधान पीठ थी उसमें 2 जजों ने असहमति जताई थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही नहीं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये कि आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उस पर फिर से मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो यूपी की है। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बने थे, आप लोगों को जानकारी मिल गई। दूसरी सूचना यूपी की है। अभिलेख परीक्षण का कटऑफ जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद व समिति में नक्शा नवीश, मानचित्रक व रोड रोलर चालक के 16 पदों के अभिलेख परीक्षण के लिए कटऑफ जारी किया है। नक्शा नवीश मानचित्रक के 15 पदों का श्रेणीवार आरक्षण भी विज्ञापन के अनुसार ही। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती PCSJ की है। लिखा है न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 की मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में 7 केंद्रों पर होगी। पिछले हफ्ते इसका प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 23 और 25 मई तक 2 पालियों में होगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा और फिर रिक्त 303 पदों पर नियुक्ति मिलेगी। तो विद्यार्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना है समूह ग के पदों पर भर्ती प्रस्ताव सीधे आयोग को भेज सकेंगे अब निदेशालय। ई अधियाचन पोर्टल के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग होगा नोडल। शासन ने ई अधियाचन पोर्टल के लिए मंगलवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। समूह ग के रिक्त पदों का अधियाचन निदेशालय अपने स्तर से ही चयन आयोग को भेज सकेंगे, जबकि समूह ख स्तर के रिक्त पदों के अधियाचन को विभाग के अनुमोदन के बाद आयोग को भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेश प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार ई अधियाचन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग को नोडल बनाया गया। बताया जा रहा है कि ई अधियाचन प्रक्रिया से अब भर्तियों में तेजी आएगी। ई अधियाचन फाइलर के अधियाचन फाइल करने के बाद जैसे ही संबंधित अथॉरिटी उसे अनुमोदित कर देगी वैसे ही वह चयन आयोग को ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। इसके लिए चयन आयोग के स्तर से भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं पर जब बीटेक छात्रों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में शामिल करने की बात चल रही है तो उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री से भी जो डिप्लोमा के छात्र हैं उन्होंने विरोध शिकायत की है। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर पद की अर्हता में के संबंध में नया विवाद खड़ा हो गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अरविंद कुमार जैन द्वारा विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग को जूनियर इंजीनियर पद की अर्हता के संदर्भ में बीटेक डिग्री के अर्हता की अनुशंसा की गई है। इसके विरोध में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ND द्विवेदी ने भ्रामक जानकारी देने और सुधार करवाने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि जूनियर इंजीनियर पद की अर्हता में बदलाव न किया जाए। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ संघ भी इसके विरोध में उतर चुका है। तो अभी तक जो जूनियर इंजीनियर की भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में उसमें केवल पॉलिटेक्निक के छात्रों को लिया जाता है। इसके संबंध में बहुत सारे ऑर्डर भी आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीटेक छात्रों के दबाव की वजह से या अन्य कारणों की वजह से अब बीटेक के छात्रों को भी जेई की भर्ती में मौका दिया जाएगा, उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है।
अगली जो सूचना है वो भर्ती प्रक्रिया अब तेज, पारदर्शी व निष्पक्ष भ्रष्टाचार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 साल के अंदर हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, उसी क्रम में जो पीएम मोदी हैं ये नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वो करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी भर्ती प्रक्रिया अब ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलावों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को वर्चुअल मोड में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 5वां रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित किया गया। तो यहाँ पर ये बात कही है कल प्रधानमंत्री ने जब नियुक्ति पत्र दिया कि हमने ग्रुप सी इत्यादि की भर्तियों में, ग्रुप डी इत्यादि की भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त किया है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आम विद्यार्थियों को हुआ है और इससे जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ। मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं और डॉक्टर मनोज सोनी ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई। डॉक्टर सोनी 2017 में आयोग में सदस्य नियुक्त हुए थे, 3 बार कुलपति रहे। डॉक्टर सोनी के नाम सबसे कम उम्र के कुलपति का रिकॉर्ड भी रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सरदार पटेल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। कल लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन है, इसके लिए प्रयागराज में भी छात्रों की जो तैयारियां हैं वो हो रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, कोचिंग संस्थाओं में जा करके विद्यार्थी जागरूक कर रहे हैं और कल होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में विद्यार्थी जानकारी दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, विद्यार्थियों को बताया गया कि धरना प्रदर्शन क्यों जरूरी है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो विद्यार्थियों की संख्या। तो कल के धरना प्रदर्शन का क्या परिणाम होगा, इसका ये डिपेंड करता है विद्यार्थियों की संख्या पर। और ये जो धरना प्रदर्शन है पूरी तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार नए शिक्षक सेवा आयोग को लेकर के टाल मटोल कर रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो सरकार साफ इनकार कर रही है, तो इसलिए विद्यार्थियों को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात तो रखनी ही होगी। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए तो वो विद्यार्थी लखनऊ जाए और सभी विद्यार्थी साथ दें इन लोगों। 18 मई को महाधरना रखा गया है, जो कि आने वाले धरने के 57वां दिन होगा। इसलिए सभी सम्मानित टेट, सीटेट पास, डीएलएड, बीएड और बीएलएड के साथियों से मेरा निवेदन है, आप सभी भारी संख्या में आइए। यदि आप इस बार नहीं आए तो हमारे चेहरे की जैसी रंगत गिर गई है, आपके भी चेहरे की गिर जाएगी और शायद आपको 18 मई के बाद कोई दूसरा ऐसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति ना मिले, ना ऐसी संघर्षी टीम मिले। हमारी टीम लगातार लड़ी है, तो आप उसका जरूर सपोर्ट कीजिए। अब आपके पास 3 से 4 दिन बचे हैं। जिस भी माध्यम से इस वीडियो को देखें, अपने लिए लगाइए, अपनी सीट के लिए लगाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह तो वास्तव में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और अगला जो सूचना है वो बीएड के एक आवेदन तो चल रहे हैं पूरे प्रदेश के। संयुक्त बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा लास्ट डेट के साथ में आप लोग 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं, अब लेट फीस के साथ में। और एक और बीएड है जो दूरस्थ से होता है और ये बीएड है यूपीआरटीओयू, यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। यहाँ से भी अब आप बीएड कर सकते हैं। तो उसकी जो ऑनलाइन आवेदन 16 मई से लेकर के 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे। तो इसके आवेदन कल से शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें वही विद्यार्थी बीएड कर सकता है जिन्होंने बीटीसी किया हो या इसके पहले इस तरीके का कोई भी दूसरा कोर्स किया हो प्राथमिक स्तर का, और साथ में कहीं पर पढ़ा रहे हो। तो देख लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन, उसके बाद में ये पता कर लीजिएगा जाकर के वहाँ पर प्रत्येक जिले में जहाँ तक इसके कार्यालय हैं यूपीआरटीओयू के लगभग 550 सीटें हैं। तो आप लोग जाकर पता कर लीजिए, तभी आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आवेदन ना करें। और अगली जो सूचना है वो इग्नू जुलाई सत्र का नवीन प्रवेश प्रारंभ। ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसकी अर्हता या योग्यता जो होती है सामान्य बीएड की, और इसमें अंतर होता है। सामान्य जो बीएड होता है उसमें केवल 50% इत्यादि मांगा जाता है स्नातक में, और एंट्रेंस दीजिए आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अन्य योग्यताएं भी मांगी जाती हैं क्योंकि ये दूरस्थ से है। इग्नू में भी जुलाई सत्र का नवीन प्रवेश प्रारंभ हो गया है। लिखा है एडीसी इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर एसपी सिंह के अनुसार 2023 सत्र का नवीन प्रवेश प्रारंभ हो गया है। एमकॉम एमए स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जून है। एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती के लिए बीटेक एमबीए वालों ने भी किया है आवेदन। चपरासी और चौकीदार के लिए 55 लाख दावेदार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा आवेदन हुआ लगातार। 2020 में आवेदन हुआ था 45 लाख, फिर 39 लाख और उसके बाद में
2021 में 55 लाख और फिर यहाँ 55 लाख। तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई, इसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी है जो एसएससी एमपीएससी भर्ती आई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा 2 जून से है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं अगर कोई भी आप लोग पीजी कोर्स करना चाहते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर एक वैकेंसी है संघ लोक सेवा आयोग की, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप अंदर योग्यता है तो इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 285 पद हैं। पदों का नाम है सीनियर फार्म मैनेजर, हेड लाइब्रेरियन आदि। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।